हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम डीप नेक वाली फैंसी 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करेंगे। इसके लिए हमने फैब्रिक लिया है अस्तर 80 सेंटीमीटर। ब्लाउज का जो साइज़ है 36, कमर का साइज 30, लेंथ हमें 13.5 इंच तैयार करनी है। तो हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमें ऐसे जो है अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है। फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो पहले पेपर कटिंग करें, फिर उसके बाद मेन फैब्रिक या अस्तर पर कटिंग कर सकते हैं। तो हम मार्जिन को लेकर लेंथ ले रहे हैं 15.5 इंच, 15.5 ऐसे डॉट लगा लेंगे और इसके से जो है इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर जो है 12 है, 12 का हमने हाफ लिया है 6 इंच, आर्म होल राउंड 6 इंच और एक बार हम इधर से भी 6 इंच पर ऐसे देख लेंगे और ऐसे हमें जो है ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है और हाफ इंच अंदर की हम लेंगे ऐसे। कोने से हमें आर्म होल 1 इंच और अंदर से हमें ऐसे गोलाई में इसको ड्रॉ कर लेना है। आर्म होल इस तरीके से गोलाई कर देंगे। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 36 है। 36 का हमें चौथा भाग लेना है 9 इंच, 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज़ 30 है, 30 का चौथा भाग 7.5 इंच, 7.5, 2.5 इंच टक्स के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा आप 2 या 1.5 इंच ले सकते हैं और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3 इंच, लंबाई 9.5, 9.5 इंच और ऐसे हमें वी शेप में ड्रॉ कर लेना है। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं और कोई सा भी नेक जो है ड्रॉ कर सकते हैं। शोल्डर से हम बेल्ट लेंगे 13 इंच पर ऐसे डॉट लगाकर और स्केल से ऐसे सीधी लाइन, स्ट्रिक लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें शोल्डर से ही टक्स पॉइंट लेना है। तो शोल्डर से मैं टक्स पॉइंट ले रहा हूँ 10.5 इंच, 10.5 ये टक्स पॉइंट है। तो ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो है लाइनिंग जो है ये टक्स पॉइंट है। अब हमें यहाँ से टक्स के लिए लेना है ब्लाउज़ का 10वां भाग, तो 4 इंच ले रहे हैं। नीचे साइड से 3.5 इंच, 3.5 और दोनों डॉट पॉइंट को ऐसे स्केल से लेके ड्रॉ कर लेंगे। कहीं पर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। 2.5 इंच हमने 2.5 टक्स के लिए लिया था। अब हमें ऊपर से इस तरीके से 2 इंच पर लेनी है प्रिंसेस के लिए और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे और ये जो डॉट पॉइंट है यहीं से हम प्रिंसेस का शेप देंगे इस तरीके से। ऐसे हमें प्रिंसेस का ये शेप दे लेना है। अब यहाँ से हमें आर्म होल को ऐसे टच करते हुए इस तरीके से प्रिंसेस का शेप देंगे। तो इस तरीके से हमने ये शेप दे लिया है। ये टक्स पॉइंट है। अब इसको हम बराबर कर लेंगे। तो इतना जो अधिक आ रहा है हाफ इंच, तो ऐसे हम डॉट लगाकर इसको बराबर में मेजर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने कर लिया है। अब हमें यहाँ पर शोल्डर से हाफ इंच नीचे डाउन लेना है जिससे कि शोल्डर गिरे नहीं, एकदम चिपका रहे, फिटिंग आता है इस तरीके जब भी लें शोल्डर साइड ही। अब यहाँ पर हमें मार्जिन ऐड करनी है। तो हम यहाँ पर 75 इधर से हम मार्जिन ले लेंगे प्रिंसेस अटैच के लिए और इसे ऊपर की ओर ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे और नेक साइड भी जो है हम मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर मार्जिन कटिंग करते समय यहाँ पर हम लाइनिंग को छोड़कर करेंगे यहाँ पे। तो ऐसे ये ड्रॉ हो गया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिले। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।
अगर फ्रेंड आप राउंड शेप में लेना चाहते हो तो नेक से इस तरीके राउंड में ले सकते हैं, या तो आप सीधा भी ले सकते हैं। तो मैं राउंड में ले रही हूँ, तो इस तरीके से हम राउंड में लेकर ऐसे कट कर लेंगे। इसको कट कर लेना है। ढाई इंच हमने जो है टक्स के लिए लिया था, तो इस बेल्ट में जो है माइनस कर लेंगे। तो इसके कमर को जो साइज़ है उसका चौथा भाग और 2 इंच एक्स्ट्रा, जो ये एक्स्ट्रा किनारे साइड में बच उसको हम कट कर लेंगे। अब जब ये सिलाई होगा तो ये बराबर में अटैच हो जाएगा। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट में हमें 13.5 इंच रेडी करना है, तो 14.5 ले रही हूँ। 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है बैक पार्ट में, 14.5 इंच, और ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर हमारा उतना ही रहेगा, 12 का हाफ 6 इंच, आर्म होल राउंड भी 6 इंच। इधर से भी हम देखेंगे और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम कोने से आर्म होल 1.5 इंच लेंगे, 1.5, और ऐसे गोलाई में ड्रॉ कर लेंगे। ब्लाउज का जो साइज़ है 36 का चौथा भाग 9 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज़ 30 का चौथा भाग 7.5 इंच, 1 इंच टक्स के लिए बैक, 2 इंच एक्स्ट्रा, और ऐसे हम ये ड्रॉ करें। यहाँ पे जो है फिटिंग लाइन है, ये मेन स्टिचिंग है। कहीं पर भी अगर डाउट हो फ्रेंड तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो ऐसे ड्रॉ कर लिया है। अब हमें नेक लेना है, तो नेक की चौड़ाई में ले रही हूँ 3 इंच, लंबाई 11 इंच, चौड़ाई 3 इंच है, और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे गोल नेक में, डीप नेक में बना रही हूँ, गोल नेक रहेगा। आप कोई सा भी नेक जो ड्रॉ कर सकते हैं। अब ऐसे बैक टक्स के लिए ऐसे बराबर पे करेंगे, और 4 इंच पे हम टक्स के लिए ऐसे लगा देंगे डॉट। 1 इंच दोनों साइड, हाफ इंच यहाँ पे स्टिचिंग होगा। तो ये बैक पार्ट है, और जैसा कि हमने शोल्डर साइड लिया था हाफ इंच, तो इस तरीके से इधर से भी हम हाफ इंच। अब हमें इसको कट कर लेना है। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करें। नेक की कटिंग हम जो है स्टिचिंग करते समय करेंगे, मेन फैब्रिक पर स्टिचिंग के बाद करेंगे। तो इस तरीके से कटिंग। अब हमें मेन फैब्रिक के ऊपर डबल फोल्ड कर लिया मेन फैब्रिक को, और ऐसे रख कर कट करेंगे। जब भी मेन फैब्रिक की कटिंग करें तो हाफ इंच लेकर, थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर ही अस्तर से कटिंग करें। दोनों को अटैच करते समय अस्तर और मेन फैब्रिक को एक्स्ट्रा आप कट कर सकते हैं। जैसे ये कट हो गए हैं फ्रंट पार्ट जो है, बैक एंड फ्रंट। अब हमें इस तरीके मेन फैब्रिक के उल्टे साइड में जो हमने अस्तर को रखा है, और ये जो नेक साइड है ऐसे हम स्टिच करेंगे, और फिर इस तरीके से हमें पलट लेना है। आप चाहे तो नेक में पाइपिंग भी लगा सकते हैं, और हम इस तरीके से पलट कर अस्तर की साइड जो है सिलाई लगाएंगे। अब हमें इसको किनारे साइड से पूरे में अटैच कर लेना है। जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये स्टिच हो गया है। अब हमें इसमें जो है प्रिंसेस पार्ट को अटैच करना है, जिसमें हम अस्तर मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब ऐसे हम अटैच करेंगे। हाथ होल साइड से बराबर में पकड़ते हुए हमें प्रिंसेस अटैच करना है। तो ऐसे अटैच हो गया है। सेम हमने दूसरे पार्ट में भी अटैच कर लिया है। अब हमें इस तरीके से दो हमने फैब्रिक कट किया है रेप में, और ये देख रहे हैं फैल भी रहा है, और इस तरीके से हमें दोनों को ज्वाइन कर लेना है।
और इस तरीके से ये जो है बढ़ जाएगा। और ऐसे देख रहेंगे ये फैलता है इस तरीके से, और पाइपिंग देने में ईजी रहता है। इसको ऊपर साइड से हम बराबर में कट कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें इसे डबल फोल्ड कर कर बेल्ट के ऊपर रखेंगे। अब हम बेल्ट रेडी करेंगे। बेल्ट को ऊपर साइड में जो है इस तरीके से अटैच करना है। जो एक्स्ट्रा उसे कट कर लेंगे। अभी यहाँ पर हमें जो है कट लगाने हैं। तो ऐसे हम कट कर लेते हैं। अब हमें इस तरीके से पलट कर किनारे साइड से सीधे साइड में हमें सिलाई लगानी है। तो ऐसे देख सकते हैं बिना धागे की एकदम गोल पाइपिंग। तो ऐसे ही हो गया है बेल्ट रेडी। जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे। अब इसको फोल्ड करके यहाँ पर सेंटर में डॉट लगा लेना है। अब ब्लाउज के दोनों पार्ट को इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो नीचे फैब्रिक रख कर भी अटैच कर सकते हैं, और इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे दोनों पार्ट को। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। अब इस तरीके से सेंटर से अटैच करेंगे। और ऐसे हमें बेल्ट को जब भी राउंड वाली बेल्ट को अटैच करें तो सेंटर से ही अटैच करें। सेम हमें फिर से सेंटर से ही अटैच करना है दूसरे साइड भी। तो इस तरीके से ये अटैच हो गया बेल्ट, और ये फ्रंट पार्ट बनकर रेडी हो गया फ्रेंड। बहुत ही खूबसूरत। फ्रेंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ भी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।